इन्न मअल उसरि युस्रा व इन्न मअल उसरि युस्रा। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी और यकीनन हर मुश्किल के साथ आसानी। सो क्या तुम्हारे पास भी एक लो एंड पीसी है? टेंशन ना लो यार, क्योंकि मैं तुम लोगों को आज ऐसे 5 सीक्रेट स्टेप्स बताने वाला हूँ जिसके ज़रिए तुम अपने पीसी को कुछ ऐसा बना सकते हो। और इन 5 स्टेप्स को अप्लाई करने के बाद तुम्हारा पीसी बिल्कुल रॉकेट की तरह भागेगा। नहीं, मैं नहीं मानता। और स्टेप नंबर 3 और 5 तो बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। तो ज़्यादा देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बट स्टार्ट करने से पहले सिर्फ एक छोटा सा काम, नीचे तुम लोगों को सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर दो और बराबर में ही लाइक का बटन है तो लाइक भी कर दो और आ जाओ वीडियो में। सो फर्स्ट स्टेप में करना कुछ यूँ है कि तुम्हें सिंपली जाना है अपने टास्क मैनेजर में, और टास्क मैनेजर में जाओगे तो तुम्हें जाना है स्टार्टअप के टैब में। स्टार्टअप वाले टैब में जाओगे तो जितनी भी तुम ये एप्लीकेशंस देख रहे हो ये सारी नहीं चल रही होती लेकिन चल रही होती हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। समझ नहीं आया ना? अभी समझाता हूँ। सिंपली होता क्या है, जितनी भी तुम लोगों की एप्लीकेशंस दिख रही हैं इस बैकग्राउंड में तुम्हारे रैम CPU वगैरह सब कंजर्व कर रही होती हैं। कुछ नहीं करना, सिंपली इन लोगों को जितनी भी हैं ये सबको डिसेबल करना है। तो एक एक करके सब डिसेबल कर दो तुम लोग। तो यहाँ पे सारी की सारी मैंने एप्लीकेशंस डिसेबल कर दी हैं। सिंपली मैं सब कट कर दूँगा और बढ़ता हूँ अगले स्टेप की तरफ। सो अगले स्टेप में हम दोबारा से स्टार्टअप ऐप्स को डिसेबल करेंगे, बट ये टास्क मैनेजर वाली होंगी, ये सेटिंग्स वाली होंगी। सिंपली तुम्हें जाना है सेटिंग्स में और प्राइवेसी वाले टैब में आओगे तो तुम लोग जाओगे, थोड़ा स्क्रॉल करो नीचे। स्क्रॉल करने के बाद तुम्हें एक बैकग्राउंड ऐप का वो दिखेगा, तो इसको तुम्हें क्लिक करना और जितनी भी तुम्हें दिख रही है ना ये भी बैकग्राउंड ऐप्स ही हैं। अब तुम चाहो तुम्हें जिसको ऑन करना है तुम ऑन करो। मुझे तो भाई देखो कोई भी पसंद नहीं है ऑन, मैं सबको बंद करके रखता हूँ क्योंकि फालतू में कंजप्शन लेती है, तो बंद रखो इससे अच्छा तो यार। तो उसको मैंने बंद कर देता हूँ और सिंपली इसको भी कट कर देता हूँ। और नेक्स्ट स्टेप में हम लोग दोबारा से जाएंगे सेटिंग्स में और विंडोज़ वाले टैब पे क्लिक करके सेटिंग्स में जाएंगे। सेटिंग्स में जाने के बाद हम लोग जाएंगे गेम वाले टैब में। गेम वाले टैब में आने के बाद नीचे देखो यहाँ पे लिखा हुआ गेम मोड, ये रहा गेम मोड। मेक श्योर कि तुम्हारा ये ऑन ही रहे, ऑफ ना रहे, क्योंकि तुम इसके नाम से पता लगा सकते हो कि क्या इफेक्ट करने वाला है। सो स्टेप नंबर 3 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप, तुम्हें जाना है कंट्रोल पैनल में, और कंट्रोल पैनल में तुम लोग यहाँ से कैटेगरी से कर लोगे लार्ज आइकन पे ताकि तुम्हें ठीक से दिखे। और ये तो पावर ऑप्शन वाला एक तुम्हें ये दिख रहा है, इसको क्लिक करोगे तो देखो तुम्हारा सबका यहाँ पे बैलेंस्ड होता है। विंडोज जब भी इंस्टॉल करते हैं तो ये बैलेंस्ड ही होता है। तो मैं कुछ भी नहीं करना, सिंपली यहाँ से हाई परफॉर्मेंस पे करके कट कर देना है। सो अब आता है स्टेप नंबर 4, और स्टेप नंबर 4 में तुम लोगों को करना है सिंपली दोबारा से सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग में जाओगे तो सिस्टम वाले टैब में जाना है और थोड़ा नीचे देखो तुम लोग यहाँ पे देखेंगे ग्राफिक्स सेटिंग्स। ग्राफिक्स सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो तुम्हें देखो यहाँ पर अलग अलग मेरी एप्लीकेशन नज़र आ रही हैं, जैसे कि सारे एमुलेटर ही है। तो होता ये है कि जब भाई तुम्हें जो भी चीज़ तुम्हें चलानी है अच्छे FPS पे, जैसे कि तुम्हें कोई एमुलेटर चलाना है तो सिंपली तुम उसकी फाइल लोकेशन कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दोगे और सेव करके सिंपली कट कर दोगे। अब आता है स्टेप नंबर 5, और स्टेप नंबर 5 और कोई नहीं, एमुलेटर की ऑप्टिमाइजेशन है। ऑप्टिमाइजेशन के लिए हम लोग अपना एमुलेटर ओपन करेंगे। तो मेरे पास MSI है तो मैं MSI ओपन करता हूँ और सेटिंग्स में जाता हूँ। सेटिंग्स जाने के बाद देखो मुझे कोर्स देनी है। मेरे पास 6 कोर्स है तो मैं हाई 4 शो रही तो मैं 4 ही दे देता हूँ। और मेमोरी एलोकेशन मेरे पास आ रही है हाई 8 GB आ रही है, मैं 8 GB दे दूँगा। और यहाँ पे तुम लोगों को परफॉर्मेंस वाले पे करना है, सही है। और यहाँ पे तुम लोगों को देखो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें यहाँ पे इसको इनेबल करके 240 कर देना है। इससे तुम लोगों के इस FPS ज़्यादा आते हैं। ये करने के बाद तुम लोग सिंपली एक बार रीस्टार्ट कर लोगे। रीस्टार्ट होने के बाद दोबारा से जाएंगे हम लोग सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद हम लोग जाएंगे डिस्प्ले वाले टैब में। डिस्प्ले वाले टैब में जाओगे तो देखो तुम्हें अलग अलग ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। भाई देखो सबसे ज़्यादा जिसका लो एंड PC है ना, सबसे ज़्यादा लो एंड हो, तो उसके लिए तुम सिंपली कुछ भी नहीं करोगे, 960 वाला ऑप्शन चूज़ करके रीस्टार्ट कर लोगे। सो एमुलेटर खुलने के बाद हम लोग दोबारा से जाएंगे सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाओगे तो अब कोई इतना इंपॉर्टेंट काम बचता नहीं है क्योंकि सारे हम लोगों ने कर चुके हैं। ग्राफिक बस तुम लोग जो दिख रहा है वो कॉपी कर लो, जैसे मैंने ग्राफिक्स ये था। और गेम सेटिंग्स ये है। डिवाइसेस देखो सेलेक्ट नहीं हुई मेरी, मेक श्योर तुम लोग भी सेलेक्ट कर लो। और मुझे सेव करना पड़ेगा, एक बार सेव कर लिया मैंने। और गेम पैड में कुछ है प्रेफरेंस, जो प्रेफरेंस में है फ़ोन में तुम्हें ऊपर स्क्रॉल करोगे तुम्हें Asus ROG 2 दिखेगा, तो Asus ROG 2 को सिलेक्ट करना और सेव कर दो, ख़त्म। और शॉर्टकट वगैरह ये सब तो नॉर्मल चीज़ है, इसको कुछ भी नहीं करो, सिंपली कट कर दो। सो इन सेटिंग्स के बाद हम लोग चेक करने वाले कि हमारे पास कितने FPS आ रहे हो। तुम नीचे देख सकते हो यहाँ पे इस वक्त मेरे पास 90 समझ लो 190 के अप्रॉक्स मुझे FPS आ रहे हैं। तो हम लोग कुछ भी नहीं करते हैं, यहाँ पे जल्दी से एक मैच लगाते हैं ताकि हम लोग को पता चल सके भाई मैच पे कितने FPS आ रहे हैं। ये तो मैच पिकिंग करते ही स्टार्ट हो गया। ये वायदा में मैंने एक क्राफ्टलैंड लगाया है, देखते हैं क्राफ्टलैंड में कितने अच्छे FPS आते हैं हमारे।
भाई देखो अभी तो 200, 212, 198, 199 सब मतलब 200 FPS एवरेज आ रहे हैं इसमें। तो खुद देख सकते हो कहाँ 30 और कहाँ 200। अब जल्दी से गेम स्टार्ट करते हैं हम लोग। यहाँ पे वेपन्स लेने का कहता हूँ, वेपन्स ले लेता हूँ अपने जो जो मुझे पसंद है और स्टार्ट करते हैं। सो देख सकते हो विदाउट एनी लैग कितने अच्छे FPS आ रहे हैं। तुम लोग भी इतने अच्छे FPS ला के अपने दोस्तों पर फ्लेक्स मार सकते हो। ओवर एक्टिंग नहीं भाई, ओवर एक्टिंग नहीं। ये कोशिश तो मुझे बहुत कर रहा है मारने के लिए, बेचारा मार नहीं पा रहा, पता नहीं क्यों, समझ तो नहीं आ रहा लेकिन नहीं मार पा रहा। बाहर निकल जा भाई, तेरे से वेट कर रहा हूँ, प्लीज़ निकल। अरे भाई ये छुपता ज़्यादा निकलता कम है। पहले खुद रोटेशन दे रहा है, बाद में मुझे रोटेशन दे रहा है। स्कायर की स्किल काम क्यों नहीं कर रही यार? स्कायर की स्किल काम नहीं की यार। ओ ये क्या हुआ, इसने मुझे मार दिया। कोई बात नहीं, एक राउंड तो निकाला है, कोई बात नहीं। वी विल कम बैक करेंगे। वैसे कम बैक तो नहीं, 1v1 तो हुआ है खाली, कम बैक करने की ज़रूरत ही नहीं है। सीधा जाएंगे और मारेंगे इसको भी दोबारा से। ये पड़ा इसको 1 हैं, एक और मार दिया। ओहो ताली, इमोट दिखाया भाई आपने। इमोट दिखाया तो गलत बात है, इमोट का रिवेंज लेना पड़ेगा। अब लेंगे हम इमोट का रिवेंज। गजब बेइज्जती है। फिर से मार दिया, यह तो बिल्कुल ही नूब साबित हो गया मैं। इसको तो छोड़ूंगा नहीं, अब तो ये गया मेरे हाथों से, बहुत गंदा पिटने वाला है ये मेरे हाथों से। ये गया 1 यार। हाँ भाई कैसी लगी? फिर से मार दिया। ये कुछ ज़्यादा प्रो एनिमी लग रहा है, पता नहीं क्यों। सो गाइस टाइम आ चुका है रिवेंज लेने का। क्या तुम देख सकते हो वो 4 राउंड निकाल चुका, मेरा खाली 1 है। ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो मैं जाऊँगा उसको बताता हूँ। अरे ऐसे इमोट भी दिखाया ना, इमोट का भी रिवेंज देना है इससे, रुको उसको बताता हूँ मैं। ये रिलोड, ओह वाह, आते ही बनता है वो, ये इमोट भी दिखा दिया। चलो देखो लाइक भी कर रहा है बेचारा। अब तो एक गया क्योंकि इसका अब डाउनफॉल शुरू हो गया है। अब मैं उसको बताता हूँ रिमोट दिखाने का बदला क्या होता है। फिर इमोट दिखा रहे हैं तो खड़े खड़े इमोट दिखा रहा है, क्यों तंग कर रहा है भाई? देखो मारूंगा पकड़ के, मुझे गुस्सा आ गया तो। एक तो ये भागता बहुत है, छुपता ज़्यादा है, खेलता कम है। या ओ शिट, पता नहीं मैं गन स्विच पकड़ देता हूँ चलने से पहले, गन की गोली निकलती नहीं, मैं स्विच कर देता हूँ, पता नहीं क्यों। सो लेट्स ट्राई अगेन। देखो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको दिखाता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। यार इतना दूर क्यों कर रहा है, लॉन्ग रेंज में क्यों जा रहा है ये लोग? ओए वाह, एक और बंटप लग गया। देखो गलती से नहीं लगा, मैंने प्रोफेशनली मारा है, मैं कोई नूब नहीं, मैं सच में मारा है बंटप। बेटा अब तो तू गया कसम से, इतना गंदा मारूंगा ना, याद रखेगा कोई बंदा आया था सामने। यार वुड पैकर नहीं चल रही, पता नहीं। ओ चल गई वुड पैकर, बहुत चल रही मेरे हाथों से आज, पता नहीं क्यों। देख सकते हो कहाँ मैं 4v1 से ही लीड कर रहा था और यहाँ पर आ गया 5v4। अब मैं इसको एक और राउंड मारूंगा ताकि मैं इसको जीत सकूँ। अब इसकी बैंड बनाऊंगा दोबारा से आगे जाके मैं। अरे क्या हुआ? अच्छा कुछ नहीं। ओहो मूवमेंट, हाँ मूवमेंट दिखाएंगे भाई साहब। अरे भाई देखो फिर स्विच कर ली मैंने, गोली चलती नहीं है, स्विच कर देता हूँ, पता नहीं क्यों। किधर है भाई साहब? अरे भाई क्या हो गया, ये हट क्यों नहीं रही मुझे से ग्लोबल? ये भाई साहब, ओ 1 HP कर दिया भाई। देखो UMP चला रहा है सामने, UMP मैं वन टैप की चला रहा हूँ। निकलो, बच गया। हील कर लूँ पहले मैं। अरे भाई हील हो गई, हील बस। अब तो मारूंगा तुझे पकड़ के मैं। UMP चलाओगे? हाँ UMP चलाओगे? हाँ UMP चलाएंगे भाई साहब। चलो भाई स्कोर 5v5 हो गया यार। इस बेचारे को तो बैंड बजा दी मैंने, पता नहीं क्यों। ये क्या कर रहा है? अच्छा टीम अप कर रहा है बेचारा, टीम अप करने पर आया, इतना मारा है मैंने इसको, टीम अप भी कर लेते हैं, देखते क्या बोल रहे जाके। गन दे, मैं भी दे रहा हूँ, मेरी भी गन ले लो। क्या कर रहा है? सॉरी गलती से उठा लिया, जानबूझ के नहीं उठाई। ये लो रख दी। अरे रख दी मैंने, उसने भी उठा ली। देखो मारना नहीं, देखो गलत तो है। क्या मैं भी उठाऊँ? तो मैंने उठा ली।
अरे क्या स्टार्ट, अरे वुड पैकर है खाली यार मेरे पास, अरे खाली वुड पैकर है यार। लॉन्ग रेंज की गन दे, मैं शॉर्ट रेंज में कैसे खेलूँगा। चलो लॉन्ग रेंज में वो देखो डेजर्ट ईगल भी है, वो भी है मेरे पास, खाली एक ही गन है, कैसे खेलूँ भाई मैं इससे। अरे भाई प्लीज़, आई बच गए यार। देखो उसको लॉन्ग रेंज में खेलना पड़ेगा क्योंकि वरना क्लोज रेंज में गया ना तो मैं क्लोज रेंज में मैं नहीं चलूँगा क्योंकि मेरे पास एक लॉन्ग रेंज गन है यार। कैसे मारो उसको, कभी मारो। ओ 2 डबल वुड पैकर आ गई, ओए भाई देखो एक गन के बावजूद मैंने उसको मार दिया। सो मैंने आज तुम लोगों को सारे स्टेप्स बताए जिससे FPS कुछ इस तरीके के होगा। देख सकते हो, देखो मेरे पास अभी भी लॉबी में मेरे पास अभी भी 200 ही FPS आ रहे हैं और गेम में भी 200 FPS ही आ रहे थे। तो तुम खुद देख सकते हो कितने ज़्यादा FPS बढ़े। अगर तुम्हें एमुलेटर डाउनलोड करना नहीं आता है, क्या किस तरह कहाँ से कौन सा एमुलेटर डाउनलोड करना नहीं पता, तो तुम ये वाली वीडियो देख सकते हो। मैं इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।